कई बार ऐसा होता है, जैसे एक क्वेश्चन है उसमें 3 पार्ट है ना, एक क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, लेकिन वो 3 पार्ट में अलग अलग चीज़ है, तो तीनों के मार्क्स होते हैं। जैसे एक डायग्राम आया, एक डायग्राम में कुछ नंबर होते हैं डायग्राम ड्रॉ करने के, कुछ नंबर होते हैं उसको लेबलिंग करने के, कुछ नंबर होते हैं डिस्क्रिप्शन के। तो कई बार बच्चे डायग्राम बना के छोड़ आते हैं, कई बार डिस्क्रिप्शन करके छोड़ आते हैं, तो आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। कई बार एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो 3 पार्ट में डिवाइड करते रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक पार्ट पढ़ा या 2 पार्ट पढ़ा, थर्ड पार्ट पढ़ा ही नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, तो वो 2 पार्ट का आंसर करके छोड़ आते हैं। कई बार क्या रहता है, 3 जैसे डिवाइडेशन, जो 3 नंबर का क्वेश्चन आया आपके पास या 2 नंबर का क्वेश्चन आया, उसमें सिंपल लॉजिक रहता है कि 2 नंबर क्या है, मतलब 2 ही पॉइंट आपको लिखने हैं। समझ रहे हैं ना बच्चों आप, 2 नंबर का क्वेश्चन है मतलब 2 पॉइंट लिखने हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है मतलब 3 पॉइंट्स आपको कम से कम लिखने हैं। तो कई बार बच्चे ये चीज़ ध्यान ही नहीं देते और पॉइंट्स नहीं लिखना है आपको, क्योंकि टीचर जब चेक करेगा ना तो यही देखेगा आप एक कहानी लिखा है 3 नंबर के हिसाब से, तो आपको इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे, 2.5 नंबर मिलेंगे आपको। इनफैक्ट अगर आप पॉइंट में लिख के आओगे ना तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। कई बार क्या होता है, डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें और इसमें डिफरेंस करके, हिंदी मीडियम में आपके इंग्लिश मीडियम में, तो जैसे कई बार ना डिफरेंस ना, जैसे हमने बुक में पढ़ा कि इसका और इसका डिफरेंस करना है ना, रिन्यूएबल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स का डिफरेंस करना है। हमने जिंदगी भर यही पढ़ा था, इस तरफ रिन्यूएबल लिखते हैं और इस तरफ नॉन रिन्यूएबल। क्वेश्चन वाले ने आपको क्वेश्चन पूछ लिया नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल में अंतर करना है, तो क्या होता है कई बार हमारे दिमाग में जो हम रटे होते हैं ना, हम से छाप के आ जाते हैं, ये नहीं देखते हैं पहले नॉन रिन्यूएबल हो गया, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। अगर पलट दिया क्वेश्चन या क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी तो वो क्वेश्चन कैसे हो सकता है, तो इस तरीके से आपको करना है। मैथ्स में अगर आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है लेकिन आपको उसका फॉर्मूला तक आ रहा है, आप क्वेश्चन को अटेंड करिए, क्वेश्चन लिखिए, फॉर्मूला करिए, जितना बन रहा है उतना आप करिए, है ना। कई बार क्या होता है मैथ्स में हम करते हैं ना तो रफ वर्क में क्वेश्चन सही कर देते हैं और उसको कट करके आ जाते हैं, मेन में लिख के नहीं आती, क्योंकि हमें ये लगता है ये तो गलत ही कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स वो सही भी हो जाता है या समटाइम्स उसके कुछ स्टेप्स सही हो जाते हैं। आप जो करें वो क्लियर पर करें, गलत होगा टीचर आपका क्वेश्चन गलत कर देगा, है ना, तो हमको उसको ध्यान देना है। दूसरी बात राइटिंग, सबसे बड़ा मैटर होता है राइटिंग का। आप सोचो आप किसी के घर में जाते हो, अच्छा साफ सुथरा घर मिले तो आपको कितना अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है ना। एक बच्चा जो यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन पहन के आया है, कॉलेज के शूज पहन के आया है, वो अच्छा लगेगा, या एक बच्चा जो बाल में तेल भी नहीं डाले है, ब्रश भी नहीं किए, मुँह भी नहीं धोया है और ऐसे ही गुटका चबाते चला आ रहा है, तो वो बच्चा अच्छा लगेगा। कौन अच्छा लगेगा आप भी बताओ, क्लीन वाला बच्चा अच्छा लगेगा। ऐसे ही टीचर को कितनी सारी कॉपी चेक करनी पड़ती है, नंबर ऑफ कॉपी चेक करनी होती है ना, तो अगर वो टीचर इतनी सारी कॉपी चेक करनी है और कोई गंदी गंदी सी कॉपी मिलेगी तो वो तो पहले ही सोच लेगी, भले वो बच्चा इंटेलिजेंट भी हो, टीचर क्या सोचेगी ये बच्चा तो गंदा लिखता है, ये तो इंटेलिजेंट होगा ही नहीं है, इसको तो कम कम नंबर ही देता है। मतलब इन स्टार्टिंग ही उसकी मेंटलिटी क्या बन जाती है कि इसको नंबर हमको ज़्यादा नहीं देना है। तो आपको क्या करना है, बहुत नीट एंड क्लीन लिखना है। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है ना, जैसे आपको शुरू में 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, वो स्टार्टिंग में है, तो आप उसको बाद में अटेंड कर लीजिए बेटा, 4 नंबर क्वेश्चन से कर दीजिए, लेकिन कभी भी ऐसा मत करिए कि गंदा संदा लिख के आओ, जितना गंदा लिखोगे उतना गंदा नंबर मिलेगा। दूसरी बात, आपको जब भी आप पढ़ाई किया करो ना, लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो। क्या होता है हम रटते तो बहुत हैं, स्पीडली रट लेते हैं, याद हमको बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन जब पेपर में लिखते हैं ना तो हम 3 घंटे में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। हम बोलते हैं क्वेश्चन तो हमें आता था लेकिन क्वेश्चन हमारा छूट गया। अब क्यों छूट गया वो क्वेश्चन, क्योंकि हमने तो सिर्फ याद किया था, हमने कभी लिख के ही नहीं देखा था कि वो क्वेश्चन अगर हम लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं,
मैथ्स भी जब